अच्छी अच्छी इखलाकी और सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए स्टोरी वर्ड 863 को जरूर सब्सक्राइब करें। एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह अपने वजीरों मशीरों के साथ दरबार में मौजूद था कि काले रंग के एक आंख वाले आदमी को बादशाह के सामने पेश किया गया। लोगों को शिकायत थी कि ये ऐसा मनहूस है कि जो सवेरे इसकी शक्ल देख लेता है इसे जरूर कोई न कोई नुकसान उठाना पड़ता है, लिहाजा इसे मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद बादशाह ने कहा, कोई फैसला करने से पहले मैं खुद तजर्बा करूंगा और कल सुबह सबसे पहले इसकी सूरत देखूंगा, फिर कोई दूसरा काम करूंगा। अगले दिन जब बादशाह बेदार हुआ और ख्वाब गाह का दरवाजा खोला तो वही एक आंख वाला आदमी खड़ा था। बादशाह इसको देखकर वापस पलट आया और दरबार में जाने के लिए तैयार होने लगा। लिबास तब्दील करने के बाद जो ही बादशाह ने जूते में अपना पाँव डाला, इसमें मौजूद जहरीले बिच्छू ने डंक मार दिया। बादशाह की चीखें बुलंद हुई तो खिदमतगार भागम भाग इसके पास पहुंचे। जहर के असर से बादशाह का सुर्खो सफेद चेहरा नीला पड़ चुका था। महल में शोर मच गया कि बादशाह सलामत को बिच्छू ने काट लिया। चंद लम्हों में वजीर खास भी पहुंच गए। हाथों हाथ शाही तबीब को तलब कर लिया गया, जिसने बड़ी महारत से बादशाह का इलाज शुरू कर दिया। जैसे तैसे बादशाह की जान तो बच गई, लेकिन इसे कई रोज बिस्तरे अलालत पर गुजारना पड़े। जब तबीयत जरा संभली और बादशाह दरबार में बैठा था तो एक आंख वाले आदमी को दरबार में पेश किया गया ताकि इसे सजा सुनाई जाए, क्योंकि शिकायत करने वालों का कहना था कि अब इसके मनहूस होने का तजर्बा खुद बादशाह सलामत भी कर चुके हैं। वो शख्स रो रो कर रहम की फरियाद करने लगा कि मुझे मेरे वतन से ना निकाला जाए। ये देखकर एक वजीर को इस पर रहम आ गया। उसने बादशाह से बोलने की इजाजत ली और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपने सुबह सुबह इसकी सूरत देखी तो आपको बिच्छू ने काट लिया, इसलिए ये मनहूस ठहरा। लेकिन माफ कीजिएगा कि इसने भी सुबह सवेरे आपका चेहरा देखा, जिसके बाद से ये अब तक कैद में था और अब शायद इसे मुल्क बदरी की सजा दी जाए। तो जरा ठंडे दिल से गौर कीजिए कि मनहूस कौन, ये शख्स या आप। ये सुनकर बादशाह लाजवाब हो गया और एक आंख वाले काले आदमी को ना सिर्फ आजाद कर दिया बल्कि ऐलान करवाया कि आइंदा किसी ने इसे मनहूस कहा तो इसे सख्त सजा दी जाएगी। अपनी राय कमेंट में मुझे जरूर दीजिएगा।